एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा नोटिस से रिलेटेड है। नोटिस का जो परफेक्ट फॉर्मेट है वो मैं आपको बताऊंगा और इवन जो उसकी मार्किंग स्कीम है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो वेरी वेल, नोटिस जो कि आपके सिलेबस का फर्स्ट राइटिंग सेक्शन के अंदर फर्स्ट ही टॉपिक है आपका, फर्स्ट वन पर नोटिस, और ये 4 मार्क्स का है। और यू नो नोटिस के बारे में आपको वैसे पता ही होगा, ये क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है, क्योंकि इसका जो पर्पज होता है नोटिस का, वो अनाउंसमेंट करने के लिए या फिर किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, वो भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में। ठीक है, नोटिसेस आर जनरली मीन टू बी पिन्ड अप स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड इन वेदर स्कूल्स और इन ए पब्लिक प्लेसेस। एक्चुअली आपने अपने स्कूल के अंदर भी देखा होगा, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उस पर कोई ना कोई नोटिस आपको जरूर देखने को मिलता है। तो सेम सिमिलरली वही चीज है। अब नोटिस वो आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है, एक्चुअली सॉरी मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी जो मार्किंग स्कीम है, वो मार्किंग स्कीम कैसे, क्या उसका सीक्वेंस है, आपको जो ये 4 मार्क्स मिलेंगे वो किस बेसिस पे मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट का आपको 1 मार्क मिलेगा, कंटेंट का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और थर्ड वन है आपका एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मार्किंग स्कीम, कैसे आपको फॉर्मेट का 1 मार्क, कंटेंट के 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक्यूरेसी और स्पेलिंग के अगर कोई भी आप मिस्टेक नहीं करते हो, ग्रामर कोई ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होती है, तो आपको कंप्लीटली 1 मार्क दिया जाएगा। अदरवाइज आपकी अगर मार्क या एरर की डेंसिटी या मिस्टेक की डेंसिटी अगर हाई होती है, मोर देन 2, तो देन आपका ये इसमें से आधा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप समझिए, देन आफ्टर यू कैन राइट वेरी इफेक्टिव और अट्रैक्टिव नोटिस। हाउ? देखिए, व्हाट इज गोइंग ऑन टू हैपन, दैट इज दैट इवेंट। एक्चुअली आपको सबसे पहले तो ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, वो इवेंट क्या है, वेयर इट विल टेक प्लेस, और ये जो इवेंट है, जो भी फंक्शन है, वॉट एवर जो भी होने वाला है, वो कहां पर होगा, और व्हेन इट विल टेक प्लेस, कब होगा, ये सब टाइम, डेट और टाइम मैनेज करना है आपको नोटिस के अंदर। देखिए थर्ड वन है, द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट। स्टूडेंट, जो भी आप अपने नोटिस में सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, जो भी वर्ड्स और सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। और हाँ स्टूडेंट्स, मोस्टली ज्यादातर नोटिस को पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। पैसिव वॉइस का मतलब हो गया, आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, पैसिव वॉइस के अंदर कौन सी वर्ब का यूज होता है और कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, नोटिस को एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। यू नो the word limit for a notice is 40 to 50 words. Actually don't exceed 50 words. आपको अपना नोटिस को 50 वर्ड से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी एक लिमिट है, वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। इंफॉर्मेशन गिवन इन अ नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन। आप जो भी नोटिस के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान दें, उसमें स्पेशली आपको अटेंशन करना है वर्ड लिमिट पर। तो वर्ड्स लिमिट्स 50 ही होनी चाहिए, और वो भी एक सीक्वेंसली अट्रैक्टिव मोड पर। अ नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग। और हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो नोटिस है वो एक कैची और अट्रैक्टिव और अपीलिंग होना चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस, क्योंकि एक बार में ही रीडर्स का ध्यान खींच ले अपनी तरफ। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये जो पॉइंट्स थे उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। देखिए फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, देखिए फर्स्ट वन आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस, इश्यू द नोटिस। एक्चुअली जहां से नोटिस को इश्यू किया जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उस फर्म का नाम, उस इंस्टीट्यूशंस का नाम, वो आपको यहां पर सबसे टॉप पर लिखना है, वो भी किसमें, बोल्ड में लिखना है ये। ठीक है, कैपिटल वर्ड्स होने चाहिए, सभी बोल्ड में लिखना है और कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये आपको समझ में आ गया। देन आफ्टर आपको एक ऐसे ही एज इट इज लिखना है नोटिस, फिर साइड में यहां पर डेट मेंशन करनी है। डेट या लिखना नहीं है डेट के मतलब इसके स्थान पर आपको, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं 17 फरवरी 2025, ठीक है, इस तरह से आपको मेंशन करना है। फिर ये आपकी आएगी मेन हेडिंग। मेन हेडिंग मतलब जो नोटिस किसके बारे में दिया गया है, टाइम चेंजिंग के बारे में है या स्पॉट के बारे में है या और कोई किसी कैंप के बारे में है, तो उससे रिगार्डिंग आपको यहां पर मेन हेडिंग मेंशन करनी है, वो भी बोल्ड में करनी है, बोल्ड में होनी चाहिए और कैपिटल लेटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर्स या वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। क्लियर है? अब यहां से देखिए आपका द बॉडी ऑफ द नोटिस, यहां से आपको ये जो 4 से 5 लाइंस हैं, यहां आपको नोटिस लिखना है आपका। ठीक है, जो मेन कंटेंट है, मेन बॉडी है आपके नोटिस की, किसके बारे में है वो नोटिस, वो आपको इन लाइंस में मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें। यहां देखिए आपका नोटिस शुड बी अलाइंड, वेल अलाइंड, क्योंकि यहां भी सेम एज इट इज होना चाहिए। ये नहीं कि कोई लाइंस आगे निकल रही है कोई पीछे निकल रही है, क्योंकि ये परफेक्ट बॉक्स होना चाहिए। वो उस बॉक्स के अंदर आपको एक नोटिस लिखना है और देन आफ्टर लास्ट में आपको नेम लिखना है जिसने भी उस नोटिस को इश्यू किया है और उसकी डेजिग्नेशन क्या है उसको मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स एक सैंपल के तौर पर मैंने एक नोटिस लिया है। एज प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ, ड्राफ्ट अ नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन द स्कूल टाइमिंग with effect from 1st October, state valid reason for the change। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें अब क्वेश्चन के अंदर देखा है जो इसका जो मेन मोटो है या एम है वो यही है कि चेंज इन स्कूल टाइम। एक्चुअली स्कूल टाइम को चेंज करने की बात हो रही है इसके अंदर। तो देखिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस कौन है इसमें, किसने इश्यू किया है इसको, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस है या स्कूल है वो है सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहां देख सकते हैं ये थोड़ा बोल्ड में होगा यहां पर, और इवन ये फर्स्ट लेटर ये देख रहे हो आप कैपिटल है यहां पर। ठीक है, फिर आप एज ए बिल्कुल एज इट इज नोटिस लिखेंगे कैपिटल में, और यहां पर देखिए डेट, यहां पर डेट का जो फॉर्मेट मैंने बताया है वही डेट आपको उसी बेस पर उसी अंदाज में आपको लिखना है। देखिए जो डेट का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि 17 फरवरी 2025, और आप चाहें तो फरवरी 17 भी लिख सकते हो आप और 2025, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये जो इस तरह से आप लिखोगे ये नहीं लिखोगे आप बिल्कुल भी, या फिर आप ऐसे भी नहीं लिखोगे। ठीक है, ये आपका रॉन्ग वे होगा। राइट वे बस यही है, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब जो आपकी देखिए मेन हेडिंग क्या है इसमें, चेंज इन स्कूल टाइमिंग। देखिए यहां से हमें मिल गया ना चेंज इन स्कूल टाइमिंग, तो सेम एज इट इज आपको मेन हेडिंग यहां पर लिख देनी है। और बाकी पूरा देख रहे हैं आप, ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग फ्रॉम 1st October। ठीक है, द स्कूल विल नाउ स्टार्ट 9 AM एंड एट 3 PM। इन द पास्ट फ्यू डेज इट हैज बीन सीन दैट विंटर्स आर रेदर सेवर एंड इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अर्ली ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंड dense fog। So these new timings will be followed till further notice। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं देखिए यहाँ पर NK शर्मा प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये आपको नोटिस का जो फॉर्मेट है और जो भी की पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप अपने नोटिस को सेम सिमिलरली ऐसे ही इफेक्टिव बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।